अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। मैंने ना काफ़ी दफ़ा ये चीज़ नोट की है कि जो फ्री थीम्स हैं शॉपिफ़ाई के, उनके अंदर कोई बहुत अच्छे सेक्शंस नहीं बने होते, डिज़ाइन अच्छा नहीं होता और लोग लिमिटेड रह जाते हैं कि भई अगर सेक्शन मौजूद नहीं है तो भई हम भी इसको नहीं बना सकते। तो आज इस छोटे से डेमो वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप एक ना सिर्फ सेक्शन बना सकते हैं बल्कि उसको डायनामिक करके रीयूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे आप ये सेक्शन देख रहे हो सामने स्क्रीन पर, इस पर अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड पे एक टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, 2 सीटीए बटन्स हैं, फिर उसके बाद ये अलग अलग रिव्यूज़ इमेज जिसको कहते हैं वो है, हेड्स, और उसके बाद ये एक टेक्स्ट है और राइट पे भी एक इमेज लगी हुई है और ये नाइस लुकिंग एक मिनिमल जिसको कहते हैं वो हीरो सेक्शन, चाहे ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, बस एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से आप अनलिमिटेड सेक्शंस बना सकते हैं और उनको रीयूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, अपने कोड के अंदर जाना है। जब आप शॉपिफाई में लॉगिन करते हैं तो आपको ऑनलाइन थीम आता है, वहाँ पर क्लिक करके आपने कस्टमाइज़ के साथ 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ से एडिट कोड पे आ जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपके फ़ोल्डर्स हैं थीम के। तो जितने भी आपके सेक्शंस होते हैं रीयूजेबल सेक्शंस, वो यहाँ पर इस सेक्शंस फ़ोल्डर के अंदर होते हैं। तो हम एक न्यू बनाने वाले हैं। सिंपली हमने क्या करना है, सेक्शंस के फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, न्यू फाइल जनरेट करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम हीरो सेक्शन, ठीक है, और हीरो सेक्शन या हीरो सेक्शन डॉट लिक्विड, लास्ट पे लिक्विड लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको बता रहे हैं, जैसे वीएस कोड में बताते हैं कि ये एक लिक्विड फाइल है। अब सबसे पहले तो हमारे पास सेक्शन का डिज़ाइन होना चाहिए। ये मैंने कोड पेन से उठाया है, आप देख सकते हो। आप चैट जीपीटी से बना लो, कहीं से भी एचटीएमएल टेम्पलेट बना लो, चाहे इन्वेटो से डाउनलोड कर लो। ये मैंने एचटीएमएल कॉपी की, मैं जाता हूँ इसी फाइल में, ये यहाँ पर जाके पेस्ट कर दी। इसके बाद मैंने सीएसएस सारी पेस्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है स्टाइल टैग के अंदर, क्योंकि वहाँ पर स्टाइल टैग नहीं लगा हुआ था, हमें यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ऐसे पेस्ट कर दूँगा। अगर चाहो तो इसको एक बार फॉर्मेट कर लो ताकि ये थोड़ा अरेंज हो जाए। अब ये डायरेक्टली वहाँ पे शो नहीं होगा। अच्छा हाँ, सीएसएस पेस्ट करते हुए एक छोटी सी चीज़ देखना कि ये बॉडी की सारी सीएसएस या एचटीएमएल की सारी सीएसएस हटा देना। वो इसलिए कि फ्री थीम्स के अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई होती हैं, तो उसको वो ओवरराइड ना कर दे। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पर डायरेक्टली ये जो है शो नहीं करेगा। वो किस लिए नहीं करेगा? वो इसलिए कि हमने इसका स्कीमा डिफ़ाइन नहीं किया। स्कीमा क्या चीज़ होती है जो इसको बताता है कि हमारे थीम के अंदर एक न्यू सेक्शन आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो हमें अपना सेक्शन कोई नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्कीमा डिफ़ाइन करना पड़ेगा। स्कीमा अब क्या होता है, आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से भी ये जनरेट करवा सकते हो। ख़ुद लिखना सीखना है तो वो भी जेसन में बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर इसको एक कमांड दिया, जनरेट अ सिंपल शॉपिफाई सेक्शन स्कीमा। मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आप देखो कि लिखा हुआ है ये कुछ कोड, ठीक है। मैं सिर्फ इस कोड को उठाता हूँ, यहाँ से हमने कॉपी करना स्टार्ट किया, यहाँ तक एंड स्कीमा तक कॉपी किया, और इसके टॉप पे या बॉटम पे जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैं गया जी, इधर पेस्ट कर दिया, ओके। अब इस स्कीमा के अंदर क्या हमारा फ़ायदा है, अब देखो कि जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया है, हमारा अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो हमें ये शो होना शुरू हो जाएगा हमारे थीम एडिटर के अंदर। यानी अब ये इसको सेक्शन के तौर पे कंसीडर करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक कस्टम के अंदर सिंपल सेक्शन नज़र आ रहा है, ओके। सो नीचे आप देखो तो हीरो भी बने हुए हैं, तो आप ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ये देखो यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कस्टम, यार एक तो मेरा ना कीबोर्ड पे हाथ, कस्टम हीरो सेक्शन, ठीक है। कस्टम हीरो सेक्शन हमारा आ गया यहाँ पर, और इसकी कैटेगरी हम कस्टम की बजाय हीरो लिख देते हैं, ओके। अब क्या होगा कि ये जो बैनर है ये हमें हीरो की कैटेगरी में शो होगा, और जैसे बाकी 2 शो हो रहे थे वैसे यहाँ पर ये देखो कस्टम हीरो के भी स्पेलिंग मैंने गलत कर दिए, तो ये लो मैं हीरो के स्पेलिंग भी सही कर देता हूँ। अब हमारे पास ये समझ लो कि एक सेक्शन में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट काम है इन चीज़ों को डायनामिक करने का, कि जब हम सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो सके। जैसे मैं कस्टम हीरो सेक्शन अभी ऐड करता हूँ, जैसे ये मैंने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर देखो कि लेफ़्ट पे ये सारी चीज़ें आ रही, लेकिन राइट साइड पे देखो तो ये कुछ हेडिंग और टेक्स्ट और इमेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी आप देखो तो यूर हेडिंग हेयर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो हमें इसको थोड़ा सा सेटिंग करना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमें एक टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, और इसकी हेडिंग है, ये हेडिंग आ गई, लेबल इसका हेडिंग है, और डिफ़ॉल्ट इसका यूर हेडिंग हेयर या जो भी आप, ये मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको डिफ़ॉल्ट पे ऐड कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पे हेडिंग नहीं भी सेट की होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यही लिखा आ रहा होगा, ओके।
अच्छा जी, अब बात आती है कि अगर जो बंदा यहाँ पर एंट्री करेगा वो यहाँ पर कैसे शो करवानी है। वो सिंपल इतनी सी बात आपने करनी है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो एंट्री हो, ये अब देखो सेटिंग्स में मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जूम इन करके। सेटिंग्स में हम वो चीज़ें यूज़र से लेते हैं, इनपुट लेते हैं जो हमें यहाँ पर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे शो हो रही होती हैं। ओके, सो फर्स्ट चीज़ मैं उससे लेना चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर बताया सेटिंग्स में कि टाइप इसका टेक्स्ट है, इसका यूनिक आइडेंटिफायर जो होगा, यानी कि जो इसकी आईडी होगी जिससे बाद में मैं इसकी वैल्यू उठाऊंगा, उसकी वैल्यू को रीड करूंगा, वो है हेडिंग। और उसका लेबल जो है वो हेडिंग है, यानी जो यूज़र को नज़र आएगा यहाँ पर लिखा हुआ वो हेडिंग है। और अगर यूज़र एंटर नहीं करेगा, ये डिफ़ॉल्ट आप ना भी ऐड करो कोई इशू नहीं है, नहीं एंटर करेगा तो उसको ऑलरेडी यहाँ पर ये लिखा नज़र आएगा। ओके, अब अगर यूज़र ने यहाँ पर कुछ लिख के एंटर कर दिया है तो मैं इसको शो कैसे करवाऊंगा। उसको शो करवाने के लिए मुझे इस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। इस आईडी को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं शो करवाना चाहता हूँ तो मैं इस पूरे को हटा दूँगा, यहाँ पर लिखूँगा सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट वही आइडेंटिफायर जो यानी कि वहाँ पर हमने आईडी लगाई थी। ओके, और इसके अलावा मुझे इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो वो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा हुआ इसका मतलब है कि हमारे बाकी डायनामिक भी काम करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ऐड करते हैं, हमारा ये सेक्शन आ गया। ओके, उसके बाद ये देखो ये आ रहा है हमारा सेक्शन। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ये हेडिंग आ रही है। मैं इसको चेंज करता हूँ, दिस इज़ माई कस्टम हेडिंग फॉर हीरो सेक्शन। ओहो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा ये वाला काम कर रहा है। अब दूसरी चीज़ आ गई है डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए भी सेम हमने यही काम करना है। हमें चाहिए रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा लेंथी पैराग्राफ है, आप टेक्स्ट लिख लो, रिच टेक्स्ट लिख लो, या एक और एडिटर भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो रिच टेक्स्ट टाइप है उस टेक्स्ट की जो वो ऐड करेगा। उसके बाद उसकी आईडी है टेक्स्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको डिस्क्रिप्शन, ये मेरे लिए है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट की जगह भी मैं डिस्क्रिप्शन ही कर देता हूँ। ये सिर्फ शो करवाने के लिए है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन हेयर। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन इसकी आईडी आ गई, मैं यहाँ से उठाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या हो गया इसको, अच्छा सॉरी, डिस्क्रिप्शन को हमेशा पी टैग में देना है। ये लो जी, ठीक है। अब उसके बाद हमारी ये डिस्क्रिप्शन थी, हमने इस डिस्क्रिप्शन को हटाना है। इसको हटा के यहाँ पर भी हमने वही सेटिंग्स सेक्शन डॉट डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पर वो सारी सेटिंग्स शो होंगी। ओके, ये आप देखो ना, ये भी पी टैग के अंदर है। तो अब हम जो भी सेटिंग यहाँ पर ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होगी। उसके बाद दो बटन्स हैं, दोनों बटन्स के लिए हमें दो URLs चाहिए। ओके, तो हमने क्या करना है, ये इमेज पिकर भी चलो हम यूज़ कर लेते हैं। आईडी है, हम लिख लेते हैं इसकी हीरो इमेज। ओके, सो हम यहाँ पर इसको हीरो इमेज का ही टाइटल दे देते हैं। अब ये हीरो इमेज आ गई, तो हमें ये हीरो इमेज कहाँ यूज़ करनी है, जहाँ पर हमारी मेन इमेज यूज़ हो रही है, ये वाली इमेज। तो इसके सोर्स में हमने जाके इसको हटा देना है। ठीक है, ये लिखना है सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट, ये हमारा URL तो आ गया, लेकिन हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये एक इमेज URL है। तो हमने यहाँ पर सिंपली लिखना है इमेज URL। अब ये जो एरर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि शॉपिफाई इटसेल्फ कहता है कि आप जब भी इमेज टैग लगाओ तो उसका एक विड्थ और एक हाइट सेट करो। अगर आप नहीं भी सेट करना चाहते तो आप सिंपली ऐसे विड्थ और हाइट लिख के छोड़ दो, आपका ये एरर हट जाएगा। अब इतना का हमने अगर सेव कर लिया है तो हम जाके इसको देख लेते हैं कि हमारे जो फ्रंट एंड पे क्या चेंजेस आई हैं। हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और न्यू सेक्शन ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो सेव नहीं हुआ था। न्यू सेक्शन ऐड करेंगे, कस्टम हीरो सेक्शन, और ट्राई करेंगे कि क्या हमारा वो काम कर रहा है। अच्छा जी, ये हीरो इमेज आ गई। हीरो इमेज पे क्लिक करते हैं, ये इमेज अपलोड की हुई है मैंने, सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं। चलो जी, ये इमेज आ गई। डिस्क्रिप्शन ये आ रहा है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मैंने लिखी हुई थी, ये है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये लो जी, डिस्क्रिप्शन भी आ गई। ओके जी, इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारी डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो गई है। इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं।
इसका पासवर्ड वेब माइक्रोन, और यहाँ पर हमारे सेक्शन का रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, ये डिफरेंट क्यों आ रहा है, ये आपको एक किस्म की स्टाइलिंग नहीं अप्लाई हो रही। ठीक है, वो पी टैग के अंदर आप करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये दो हैं बटन्स। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक और कॉमा लगा के हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ये इमेज पिकर नहीं है बल्कि ये है URL। ओके, और आईडी हम इसकी रखेंगी बटन 1 या BTN1 लिख लो, जो भी लिखनी है BTN1। ओके, और लेबल इसका रखेंगे बटन 1 URL। ओके, उसके बाद हमें चूँकि URL भी चाहिए और हम टेक्स्ट भी अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका टेक्स्ट का भी लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट और BTN1 TXT। ठीक है, और बटन 1 ही लिख देते हैं, सिर्फ बटन 1 टेक्स्ट, या जो भी आपकी मर्ज़ी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाह रहे हो। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन बहुत काम की वीडियो है। अच्छा जी, उसके बाद टेक्स्ट है BTN2 आ गया। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आईडी जो है वो सेम ना हो किसी सूरत भी। ओके, तो अब क्या हो गया कि हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दो बटन URL और दो ही टेक्स्ट ऐड करने के। तो मैं यहाँ से BTN टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। BTN टेक्स्ट हमारा जाएगा बटन के ऊपर। यहाँ पर बटन कहाँ है, इमेजेस, और बटन किधर है यार, ये तो आ गया। आई थिंक इन्होंने लिंक लगाए हुए हैं, बटन ऊपर है, सॉरी। ये इमेज आ गई, ये है बटन। ओके, तो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर हमने शो करना है, तो हम यहाँ पर सिंपली ऐसा करेंगे कि ये लिखेंगे सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट, ये हमारा बटन टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, और सेम इसी तरह बटन 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। ओके, बटन 2 का टेक्स्ट आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर बटन 2 की URL आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि हमने क्या नाम रखा है, BTN1 और BTN2। ठीक है, तो वो BTN1 और BTN2 यहाँ पर हम लिख देंगे। BTN1 ये आ गया, और BTN2 कहाँ गया, ये आ गई। चलो, अब हमने क्या कर दिया है, हमने एक किस्म का, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना था। ओके, अब हमने इसको सेव कर दिया है। रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें दोनों बटन्स मिल रहे हैं जिसमें हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकें। वैसे इसमें इफ़ कंडीशन लगाई जाती है कि अगर आपने बटन्स के अंदर ऐड किया है कुछ तो फिर ही वो। अच्छा, अब यहाँ पर बटन टेक्स्ट देखो, स्टार्ट ईटिंग वेल लिखा आ रहा है, स्टार्ट ईटिंग वेल। हाँ तो मैं रिफ़्रेश नहीं कर रहा था इसलिए वो काम ख़राब कर रहा था। जैसे स्टार्ट ईटिंग वेल, अब ये बटन का टेक्स्ट आ गया, और इस बटन के अंदर जो URL लगानी है वो हैश में ऐड कर देता हूँ अभी के लिए, और ये है लर्न मोर, ये लगा दिया, और इसमें भी मैं हैश ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये समझो कि टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, बटन्स भी आ गए, URLs भी आ गए। नीचे ये जो इमेजेस हैं इनको आप इसी तरह रिपीट कर सकते हैं, ये टेक्स्ट भी आप इसी तरह रिपीट कर सकते हैं। एंड पे आपने क्या करना है, अगर आप चाहो तो, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने एसेट्स के अंदर ही इमेजेस को रखो या मीडिया के अंदर रखो और उसका लिंक यहाँ पर लगाओ। इमेजेस लगाने के लिए, टेक्स्ट वगैरह लगाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सेटिंग्स में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। टाइप यूज़ कर सकते हो, आईडी उसकी होगी, लेबल होगी डिफ़ॉल्ट, और इन्फो क्या होता है वो यहाँ पर इसके नीचे थोड़ा सा शो हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट फॉर बटन 1 हेयर। ओके, तो जैसे ही आप ये ऐड करोगे ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक लाइन जो है वो आ जाएगी न्यू से, जिसका आपको समझ लो कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन यूज़र को देने के लिए। जैसे ये देखो, ऐड टेक्स्ट फॉर बटन 1 हेयर। ओके, सो इसी तरह से आप ये बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हो, और एसेट URL का यूज़ करके आप इमेजेस को भी फैच करवा सकते हो। ये आपके सेक्शन की सेटिंग है। उसके बाद ये जो है ये बेसिक इनपुट सेटिंग्स है, यानी बेसिक इनपुट सेटिंग से मुराद है आप कौन कौन सी इनपुट ले सकते हो यूज़र से। चेक बॉक्स, नंबर, रेडियो, रेंज, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया। एडवांस इनपुट या स्पेशलाइज्ड इनपुट जिनको कहते हैं वो भी आप ले सकते हो। आर्टिकल लिखवा सकते हो, ब्लॉक, कलेक्शन, ये सारी चीज़ें भी आप सिलेक्ट करके उससे यूज़र से इनपुट ले सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो लंबी ज़रूर हुई है लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही
इतनी रेयर चीज़ है जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं। फॉलो कर लो आईडी को, मज़ीद और वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।